रोज न जाने कितने ही लोग अपने दिन की शुरुआत एक कप कॉफी से करते हैं। लेकिन कभी सोचा है कि उस एक कप को हम तक पहुंचाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? आज हम एक बहुत ही आम से दिखने वाले सपने के पीछे की, कह सकते हैं, असाधारण कहानी को समझेंगे। और ये कहानी ना अक्सर एक बहुत ही जाने पहचाने सपने से शुरू होती है। जैसे रेडिट पर इस एंटरप्रेन्योर ने अपनी बात रखी। लक्ष्य क्या है? बहुत सीधा सा, कि अच्छी कॉफी मिले लेकिन किफायती दाम पर। और बस इसी सीधी सादी सी चाहत में छिपी है पहली और शायद सबसे बड़ी चुनौती। मन में जो तस्वीर बनती है वो बिल्कुल साफ और बहुत खूबसूरत होती है ना? एक ऐसी प्यारी सी जगह जहां आराम से बैठा जा सके, दोस्तों से गपशप हो और हाथ में हो एक शानदार कप कॉफी। ये एक ऐसा सपना है जो बहुत से लोग देखते हैं। तो सवाल ये है कि इस खूबसूरत सपने को हकीकत में बदलने के लिए असल में लगता क्या है? चलिए एक एक करके इसकी परतें खोलते हैं और समझते हैं कि एक आम सी दिखने वाली कॉफी शॉप के पीछे कितनी उलझी हुई चीजें होती हैं। अच्छा, तो इस सफर में जो पहली रुकावट आती है ना, वो अक्सर वो होती है जिसके बारे में कोई सोचता भी नहीं, और वो है कॉफी बीन्स खरीदना। सुनने में आसान लगता है, पर यह स्केल की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जैसा कि रेडिट वाले एंटरप्रेन्योर ने भी महसूस किया, यहां एक बहुत बड़ा गैप है। देखिए, एक स्टार्टअप को शुरुआत में चाहिए होगी, मान लीजिए 10-15 किलो कॉफी, लेकिन जो बड़े सप्लायर हैं वो तो सैकड़ों हजारों किलो से कम में बात ही नहीं करते। तो फिर शुरुआत की कैसे जाए? तो सोर्सिंग जैसी एक मुश्किल को पार करते ही ये बात एकदम साफ हो जाती है कि सिर्फ जुनून से काम नहीं चलने वाला, एक पक्के प्लान की जरूरत पड़ती है। और बस यहीं से एंट्री होती है एक प्रॉपर बिजनेस प्लान की। और ये सिर्फ कुछ कागज नहीं है, इसे एक रोड मैप समझिए। ये रोड मैप बताता है कि कोई कहाँ खड़ा है, कहाँ पहुंचना है, और सबसे जरूरी, वहां तक पहुंचने का रास्ता क्या है। आगे लिया जाने वाला हर फैसला इसी प्लान के हिसाब से होता है। एक अच्छे प्लान के दो बहुत जरूरी हिस्से यहां साफ दिख रहे हैं। पहला, मार्केट को समझना कि मुकाबले में और कौन कौन है, और दूसरा, भविष्य का एक अंदाजा लगाना कि कितनी बिक्री की उम्मीद की जा सकती है। एक बिजनेस प्लान में ना ऐसे कई हिस्से होते हैं, और हर हिस्सा एंटरप्रेन्योर को कुछ मुश्किल सवालों के जवाब देने पर मजबूर करता है, वो भी दुकान खोलने से बहुत पहले। जैसे कि ग्राहक कौन होगा, उन तक पहुंचा कैसे जाएगा, और आखिर में पैसा कैसे बनेगा। चलिए, प्लान तो बन गया। अब ये सफर एक नए और काफी पेचीदा इलाके में पहुंचता है, सरकारी नियम कानून और टैक्स। और ये एक ऐसी भूल भुलैया हो सकती है जिसमें अच्छे अच्छे खो जाते हैं। भारत में रेस्टोरेंट्स के लिए जो जीएसटी है, वो पहली नज़र में तो बहुत सीधा साधा लगता है। बस 5%, एक फिक्स परसेंट है जिसे चुकाना होता है। सुनने में तो काफी आसान है ना? लेकिन क्या ये वाकई इतना आसान है? असल में यहीं से चीजें थोड़ी दिलचस्प होने लगती हैं, क्योंकि इस सीधी साधी सी दिखने वाली बात के नीचे कुछ ऐसी पेचीदगियां छिपी हैं जो प्रॉफिट और लॉस के बीच का फर्क तय कर सकती हैं। असल में जीएसटी का रेट इस बात पर बदल जाता है कि सर्विस दी कैसे जा रही है। मतलब डाइन इन या डिलीवरी पर 5% है, लेकिन उस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता। वहीं केटरिंग सर्विसेज पर 18% है, और वहां क्रेडिट मिल जाता है। और तो और स्विगी या जोमैटो जैसे एग्रीगेटर्स के कमीशन पर भी 18% जीएसटी लगता है। ये छोटे छोटे फर्क किसी भी बिजनेस के फाइनेंस को पूरी तरह से बदल सकते हैं। और यहीं पर इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी को समझना बहुत बहुत जरूरी हो जाता है। इसे ऐसे समझिए, ये एक सिस्टम है जिससे कोई बिजनेस अपने खर्चों पर, जैसे कि कोई नई कॉफी मशीन खरीदी, तो उस पर दिए गए जीएसटी को अपनी सेल्स पर जमा किए गए जीएसटी से एडजस्ट कर सकता है। मतलब एक तरह से वापस क्लेम कर सकता है। तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि अगर इन नियमों को ठीक से नहीं समझा गया, तो एक छोटी सी कॉफी शॉप भी हर साल, सोचिए, हर साल 2 लाख रुपए तक का नुकसान उठा सकती है। और ये नुकसान सिर्फ जानकारी की कमी की वजह से होता है। अच्छा, तो कागजी काम से आगे बढ़कर अब बात करते हैं असल दुकान की, उसकी फिजिकल रियलिटी की। ये डिज़ाइन की दुनिया है, और इसमें इतनी बारीकियां होती हैं जो कस्टमर को तो शायद कभी नज़र भी नहीं आती, लेकिन बिजनेस की कामयाबी के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। ज़रा इन डिटेल्स को देखिए, जैसे कि पास थ्रू काउंटर की पहुंच 16 इंच से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, या बर्तन धोने की जगह पर कितनी रोशनी चाहिए। ये सिर्फ सुझाव नहीं है, ये बहुत ही सटीक एर्गोनॉमिक गाइडलाइंस हैं। हर एक इंच का हिसाब इसलिए लगाया जाता है ताकि बरिस्ता तेजी से, आराम से और सबसे जरूरी, बिना किसी चोट के काम कर सके। ये अपने आप में एक साइंस है। मतलब लाइटिंग से लेकर शोर और काम करने के फ्लो तक हर एक चीज की बहुत बारीकी से प्लानिंग होती है।
और इतनी डिटेलिंग ये दिखाती है कि एक कामयाब कैफे को सिर्फ सजाया नहीं जाता, उसे बाकायदा इंजीनियर किया जाता है। तो एक सीधे साधे सपने से शुरू करके हम एक काफी कॉम्प्लेक्स हकीकत तक पहुंच गए हैं। तो इस पूरे सफर से क्या टेक अवे है? बात सिर्फ कॉफी की नहीं है, बात है एक दूसरे से जुड़े हुए कई सारे सिस्टम को समझने की। हमने देखा कि कैसे एक कप कॉफी का सपना पहले सप्लाई चेन की मुश्किल से गुजरता है, फिर उसे एक मजबूत स्ट्रेटेजी की जरूरत पड़ती है, फिर वो नियमों की भूल भुलैया से निकलता है और आखिर में जाकर एक बहुत ही डिटेल्ड एर्गोनॉमिक डिजाइन पर खत्म होता है। हर कदम पर एक नई चुनौती है। और ये सब कुछ हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में जो इतनी आम सी दिखने वाली चीजें हैं, उनके पीछे कितनी छुपी हुई उलझनें और कितने सिस्टम्स काम कर रहे होते हैं। शायद अगली बार कॉफी का कप उठाते वक्त उसके पीछे की ये पूरी दुनिया भी जहन में आए।